ब्रेक के बाद स्वागत। और पटना से इस बीच बड़ी खबर, जहां पटना में अपराधियों का दुस्साहस फिर से देखने को मिला है। महिला को गोली मारी गई है। बहादुरपुर इलाके की यह घटना है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। घायल महिला पीएमसीएच में भर्ती है। 2 गुट में झड़प के बाद फायरिंग की गई। सभी अपराधियों की पहचान का दावा पुलिस कर रही है। तो महिला को गोली मारी गई है। बताया जा रहा है कि पीएमसीएच में ये भर्ती है। 2 गुट में झड़प हुई और इसी झड़प के बाद से ये गोलीबारी हुई और इस गोलीबारी में एक महिला को गोली लगी है। पुलिस पहुंची है, मामले की तफ्तीश कर रही है और अपराधी की पहचान का भी दावा पुलिस की तरफ से किया जा रहा है। के द्वारा बताया गया है कि उनकी हालत स्टेबल है। यहाँ घटनास्थल से हमें एक खोखा मिला है। इसके साथ ही जो भी बदमाश थे उनके द्वारा 2-3 बाइक्स भी वो छोड़ के भागे हैं। उन बाइक्स की भी पहचान कर ली गई है। सभी अपराध कर्मियों की पहचान कर ली गई है। बहुत जल्द उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। सिवान से एक बड़ी खबर मिल रही है। एम्बुलेंस ड्राइवर को गोली मार दी गई है। सदर अस्पताल गेट पर गोली मारी गई है। 2 एम्बुलेंस चालकों के बीच दरअसल विवाद हुआ और विवाद में एक एम्बुलेंस ड्राइवर को गोली मार दी गई। घायल एम्बुलेंस चालक सिवान सदर अस्पताल से इलाज के बाद एम्बुलेंस चालक प्रदीप रेफर नगर थाना क्षेत्र के सिवान सदर अस्पताल के गेट के पास की घटना बताई जा रही है। देखिए, ये बड़ी खबर सिवान से मिल रही है। बताया जा रहा है कि एम्बुलेंस ड्राइवर को गोली मार दी गई है। दरअसल कुछ लोगों के बीच में विवाद हो गया। 2 एम्बुलेंस चालकों के बीच विवाद हुआ और उसके बाद एक एम्बुलेंस ड्राइवर को गोली मार दी गई। तो उसी में दोनों में पहले भी केस हुआ था, उसमें जमानत पर थे। उसी में सूचना मिली है कि एक पक्ष जो है वो दूसरे पे गोली चलाया है। अभी हम लोग उसको गिरफ्तारी। स्थिति क्या है सर? गोली चलने से कितने राउंड गोली चली है? क्या 2 राउंड का भी ये पता लग रहा है। बढ़ते अगली खबर की ओर। झारखंड में भारी बारिश होने से एक के बाद एक पुल या तो गिर रहे हैं या पुल के पिलर धंस रहे हैं। खूंटी में पुल 2 हिस्सों में बट गया। जामताड़ा में पुल के 5 पिलर धंस गए और दुमका में शीला नदी पर बने पुल पर आवाजाही बंद कर दी गई है। बार बार पुल क्षतिग्रस्त होने से कई सवाल खड़े हो रहे हैं। इस पर सियासत भी खूब हो रही है। ये रिपोर्ट देखिए। झारखंड में भारी बारिश के बाद कई जिलों में पुल क्षतिग्रस्त हो गए हैं। कहीं पुल टूटे हैं तो कहीं पिलर धंस गया है। खूंटी के तोरपा सिमडेगा रास्ते में बनई नदी पर बना ये पुल 2 हिस्सों में बट गया। जामताड़ा में दक्षिण बहाल गांव के पास पुल के 5 पिलर पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए और दुमका में शिला नदी पर बने पुल के पिलर कांप रहे हैं। मसलिया इलाके में अवैध बालू खनन और पानी के तेज बहाव के कारण पुल के पिलर धंस गए हैं। रोड पर कई जगह दरारें आ गई हैं। कमजोर पुल किसी बड़े हादसे को निमंत्रण दे रहा है। पुल 20 साल पहले बना था और ये जो है पुल दब गया है पूरा। कभी भी इसमें बड़ा गाड़ी पार होने से बड़ा दुर्घटना हो सकती। जामताड़ा में भी लगभग यही स्थिति है। भारी बारिश के कारण नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। दक्षिण बहाल गांव के पास पुल के 5 पिलर क्षतिग्रस्त होने से कई गांवों का संपर्क टूट गया है। पुल कहीं गिर न जाए, इसके डर से फिलहाल 4 पहिया और भारी वाहनों की आवाजाही पर रोक लगा दी गई है। पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों ने जांच रिपोर्ट जिला प्रशासन को सौंपने की बात कही है। पास जो आरपीडी में जो पुलिया है, जो सूचना मिली थी कि इसके 3 पिलर जो क्षतिग्रस्त हो गए हैं, अगर भारी वाहनों का प्रवेश को अगर रोका नहीं गया तो बड़ा हादसा हो सकता है। उधर खूंटी में बनई नदी पर टूटे हुए इस पुल की तस्वीर लोगों को डराने के लिए काफी है। पुल पूरी तरह ध्वस्त होकर नदी में गोते लगा रहा है। साथ ही भ्रष्टाचार की पोल भी खोल रहा है। 7 साल पहले बने पुल का ऐसा बुरा हाल आखिरकार कैसे हो सकता है? लिहाजा इस पर सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि झारखंड में बने पुल इतने कमजोर क्यों हैं? इसे लेकर सियासत भी तेज है। कड़ी कार्रवाई भी होनी चाहिए, क्योंकि इस प्रकार से अगर भ्रष्टाचार की भेंट अगर पुल चढ़ जाता है तो वो राज्य के लिए अच्छा संकेत नहीं है। कैसे इसमें दरार आया, कैसे इसका पाया गिर रहा है, कैसे पुल गिर रहा है, कैसे पुल क्षतिग्रस्त हो रहा है, ये जांच का विषय है। और जांच हो और जो भी दोषी लोग हैं उन पे कार्रवाई हो।
वो सारे पुल भारतीय जनता पार्टी के शासन में बने थे और भ्रष्टाचार भारतीय जनता पार्टी के शासन में हुआ था। विपक्ष में बैठी भारतीय जनता पार्टी भरभरा कर गिर रहे पुलों को भ्रष्टाचार की मिसाल बता रही है। वहीं सत्तारूढ़ दल दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की दलील दे रही है। इस बीच ये सवाल तो अब भी बरकरार है कि बरसात आते ही झारखंड में विकास की कमर क्यों टूटने लगती है। एक के बाद एक पुल ताश के पत्तों की तरह गिरने क्यों लगते हैं। रांची संवाददाता निरंजन सिंह, जामताड़ा संवाददाता सुमन भट्टाचार्य और दुमका से नितेश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। हाजीपुर में शर्मसार करने वाली तस्वीर सामने आई है। बेटे ने रिश्ते की मर्यादा को तार तार करते हुए मां के साथ ऐसा सलूक किया जिसके बाद हर कोई हैरान रह गया। कलयुगी बेटे ने 80 साल की विधवा मां के साथ क्रूरता की सारी हदें पार कर दी हैं। पहले तो बेटा मां की बेरहमी से पिटाई करता है, फिर बहू बेटे मिलकर ठेले पर लाद कर गांव के बाहर फेंक देते हैं। जब वृद्ध महिला अपने घर वापस आती है तो वहां बहू उसे जंजीर से बांधकर ताला लगा देती है। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची डायल 112 की टीम बुजुर्ग महिला को जंजीर से मुक्त करवाती है और ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। घटना वैशाली के महुआ थाना क्षेत्र स्थित जलालपुर गंगटी गांव की है। बताया जा रहा है कि बुजुर्ग मां के मकान पर कब्जा करने के लिए बेटे और बहू ने पिटाई की थी। खबर रोहतास जिला के डेहरी अनुमंडल क्षेत्र से है, जहां एक वीडियो वायरल हो रहा है। एक शिक्षक सीने पर पानी में उतरकर अपने विद्यालय जा रहा है। शिक्षक का नाम धर्मेंद्र कुमार बताया जा रहा है। पहाड़ी इलाका होने के कारण अचानक अधिक वर्षा होने से सड़क पर पानी जमा हो गया है और ऐसे में शिक्षक अपने कपड़े को उतारकर अपने हाथ में लेते हुए दिख रहे हैं और सिर्फ अंडरगारमेंट पहनकर किसी तरह पानी को पार कर विद्यालय की ओर जा रहे हैं। वीडियो में पानी के उस पार तरफ स्कूली बच्चे भी दिख रहे हैं। यह वीडियो रघुनाथपुर के मधुकुटिया और परछा के बीच का बताया जाता है। भागलपुर में ड्रग्स को नापकर पुड़िया में पैक करने का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि रसलपुर थाना क्षेत्र के कुलकुलिया मिलन चौक का रहने वाला नीरज मंडल ड्रग्स को नापकर उसकी पुड़िया बना रहा है और वीडियो में यह भी दिख रहा है कि युवक जो है वो खैनी के डिब्बे से ड्रग्स निकालता है, पुड़िया बनाता है, पैक करता है और गांव के ही किसी शख्स ने वीडियो बनाकर इसे वायरल कर दिया है। हालांकि न्यूज़ 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। और मुजफ्फरपुर से बड़ी खबर, जहां करंट लगने से मां बेटी की मौत हो गई। घर में बल्ब लगाने के दौरान करंट लग गया। बरियारपुर के रतनपुर में यह हादसा हुआ तो करंट लगा और करंट लगने से मां बेटी की मौत की खबर है। घर में बल्ब लगाने के दौरान उन्हें करंट लग गया। बरियारपुर के रतनपुर में यह हादसा हुआ है। खबर रोहतास के विक्रमगंज अनुमंडल से, जहां पर पुलिस ने आभूषण दुकान से चोरी किए गए 40 लाख के सोने चांदी के आभूषण के साथ 5 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। 14 जुलाई की रात मनोज आभूषण दुकान में शटर तोड़ करके चोरों ने लाखों के यहां पर ज्वेलरी जो थे वो चुरा लिए। मामले में इस कांड के मास्टरमाइंड रवि पासवान को गिरफ्तार किया गया है, जिसकी निशानदेही पर बाकी के 4 अपराधियों की भी गिरफ्तारी हुई है। का एनालिसिस और जो उस इलाके के अपराधी हैं उनकी छानबीन से पता इसमें एक व्यक्ति की पहचान की गई और एक संदिग्ध रवि पासवान उर्फ रवि सरकार पेशर उमेश पासवान जो गोसाई मोहल्ला विक्रमगंज का रहने वाला है, उससे पूछताछ किया गया। रवि पासवान से पूछताछ के आधार पर इस घटना में और 4 लोगों की गिरफ्तारी की। झारखंड में नक्सलियों के खिलाफ अभियान जारी है। अभियान आईजी माइकल राज ने जानकारी देते हुए कहा कि पिछले 6 महीने में 197 नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया है, जिससे मुख्य रूप से रीजनल कमेटी मेंबर, 2 जनरल कमांडर, 1 सब जोनल कमांडर, 1 एरिया का मॉडल साथी शामिल है। 15 लाख का इनामी रविंद्र गंजू, रणविजय महतो, 10 लाख का इनामी कुंदन खिरवार, गौतम यादव, सुनील मुंडा, रुपेश कुमार, संजीत कुमार कृष्ण यादव, 2 लाख का इनामी दुर्गा सिंह, जितेंद्र सिंह मुरली भैया शामिल है। वहीं 10 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। 10 नक्सली आत्मसमर्पण किए हैं, इसमें 1 सब जोनल कमांडर भी शामिल है। इस साल में मुठभेड़ में पुलिस के साथ मुठभेड़ में कुल 17 नक्सली मारा गया है। उसमें आप जानते हैं कि जो सबसे ज्यादा है बोकारो जिला में 10 से अधिक नक्सली मारा गया है। उसमें ये क्या है कि जो पहली बार झारखंड में विवेक उर्फ प्रयाग माझी जो सीसीए मेंबर है, माओवादी है, वो मारा गया है। मुंगेर के नया गांव में कई दुकानदारों से रंगदारी की मांग की गई है। बदमाश
चिंटू कुमार ने रंगदारी नहीं देने पर दुकानदार के बच्चों को अगवा करने की धमकी दी। धमकी से डरे दुकानदारों ने दुकानें बंद रखी और कार्रवाई की मांग को लेकर सड़क पर प्रदर्शन किया। सूचना मिलने पर डायल 112 की टीम पहुंची, कार्रवाई का भरोसा देकर सड़क जाम हटवाया। आया दुकान पे और कहता है कि 10,000 रुपये रंगदारी दो हमको। हमके पैसा तो नहीं है, नहीं पैसा बोले तो सामान उमान को दुकान से सिगरेट वगैरह उठा लिया और बोलता है कि नहीं दोगे तो कल तुमको गोली मार देंगे अगर उधर आओगे तो, उसके बाद तुम्हारे बेटा को स्कूल से उठा लेंगे। कल दुकान पे नहीं थे तो आके बोला कहा है, फिर से मैं बोला उसको हिसाब कर देंगे, ये कर देंगे, उसका बोल के चला गया कुछ गर्मी में शाम। दुकान पे भाई बैठे हुए। कितने दुकानदार से उसने? वहाँ पे 2 दुकानदार है। कई व्यापारियों से जो है रंगदारी की मांग की गई। पता चलते के साथ हम लोग गए, हम लोगों ने जो है वहाँ FIR दर्ज किया और आज SP महोदय के पास भी आए हैं। ये बहुत ही निंदनीय घटना है। SP सर के माध्यम से एक DIU टीम भी गठित की गई जिसमें उसकी गिरफ्तारी सुनिश्चित कर ली जाएगी। बाकी वहाँ के सारे जैसे भी जितने भी दुकान वाले हैं जिनके साथ भी जिनको भी लग रहा है उनके साथ ऐसी घटना हुई, उन सबको हम लोगों ने कहा है कि अगर वो सब ने अपनी अपनी बातें बताई और उनसे कहा गया कि वो उचित आवेदन देते जाएंगे। हम सारे आवेदन पर हम सब कार्रवाई कर रहे हैं और जल्द से जल्द उस लड़के की गिरफ्तारी कर लेंगे। बोकारो में अवैध तरीके से अल्ट्रासाउंड कर भ्रूण की जांच की जा रही है। बोकारो की DDC शताब्दी मजूमदार को मिली सूचना के बाद इसका खुलासा हुआ है। DDC ने चिकित्सक डॉक्टर अरविंद कुमार और चास संचल अधिकारी दिवाकर दुबे के साथ चास के ITI मोड में संचालित शिव अस्पताल में छापा मारा, जहां अवैध तरीके से महिला का अल्ट्रासाउंड किया जा रहा था। और हमारे चास के CO सर और हमारे जो स्वास्थ्य विभाग की टीम है, सबके समक्ष इस कमरे को अभी बंद कर दिया जाएगा और आगे फिर उपायुक्त महोदय के निर्देशानुसार जब यहाँ पे किसी मजिस्ट्रेट की नियुक्ति होगी तो इस क्लिनिक को सील करते हुए अग्रतर कार्रवाई की। खबर मसौड़ी के पुनपुन से, जहां पर देखिए पुनपुन में लक्ष्मण झूला पुल पुनपुन नदी पर बन रहा है। लक्ष्मण झूला पुल बनाने में दिन रात कारीगर जो है जुटे हुए हैं और काम करने वाले कारीगरों का ये दावा है कि 15 से 20 दिन में निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा। लक्ष्मण झूला पुल निर्माण को लेकर पुनपुन के लोगों में काफी खुशी है और लोगों के साथ साथ यहाँ पर देखिए पिंडदान स्थल पुनपुन में आने वाले श्रद्धालुओं को भी काफी फायदा होगा। लक्ष्मण झूला बन रहा है, क्या फायदा होगा? पुनपुन के लिए बहुत फायदा है। पुनपुन अंतर्राष्ट्रीय पितृपक्ष मेला है, यहाँ नीतीश कुमार लक्ष्मण झूला दे के बहुत बड़ा सौगात देन है। पुनपुन के लिए बहुत खुशी का चीज़ है। कितने दिनों में यह बन जाएगा? अब सर हम लोग दिन रात लगे हुए हैं, लगभग 15 दिन या 20 दिन के अंदर में अंदाज है हो जाएगा। पुनपुन वालों को सौगात मिल जाएगी इसका? बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। भागलपुर के जगदीशपुर प्रखंड में खलखलिया नदी का जलस्तर अचानक बढ़ गया, जिसकी वजह से नदी का पानी निचले इलाके में घुसने लगा और हजारों एकड़ खेत पानी में डूब गए। खेत में पानी भर जाने से धान के बिचड़ों को काफी नुकसान हुआ। स्थानीय लोगों ने बताया कि खलखलिया नदी, बांका की चांदा नदी का जलस्तर बढ़ने से सहायक नदियों में अचानक उफान आ गया, जिससे इलाके में बाढ़ जैसे हालात हो गए। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता विकास कुमार सिंह। भागलपुर के आसपास के जिलों में लगातार बारिश हो रही है, जिससे कि भागलपुर के नदियों में उफान आ गया है। खासकर बांका में हुई जोरदार बारिश के बाद चांदन नदी का जलस्तर बढ़ा है, जिससे कि भागलपुर के जगदीशपुर के खलखलिया नदी में उफान आ गया है। अब खलखलिया नदी का पानी धीरे धीरे निचले इलाकों में प्रवेश कर रहा है। इस ओर हम आपको तस्वीर दिखाना चाहेंगे किस तरह से ये खलखलिया नदी का जलस्तर बढ़ने के बाद पानी अब लोगों के खेत में और बगीचे में प्रवेश कर रहा है और लगातार जो जलस्तर है बढ़ने के बाद पानी अब धीरे धीरे निचले इलाकों में भी प्रवेश करने लगा है। इससे कहीं ना कहीं धान का खेती जो है वो पूरी तरह से प्रभावित होगा। अगर जलस्तर ऐसे बढ़ता रहा तो क्या स्थिति होगी बाबा? जितना ही बिचड़ा है वो खत्म हो जाएगा धान का हाँ। और जब आगे पानी आएगा तो रोप नहीं पाएगा, खत्म हो जाएगा खेती, फसल खत्म हो जाएगा। हाँ, अभी कहाँ ये पानी घुसा है? कुटा, कोयली, मकसदपुर, चकफतमा, मनवाधा तक टुट्टा पुल दर्जनों गांव में पहुंच चुका है। परेशानी हो रही है? फुलबड़िया परेशानी हो रही है। हाँ। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम अशोक दास हुआ। चलिए देखिए इस ओर तस्वीर देखिए, ये खलखलिया नदी है और खलखलिया नदी का जो जलस्तर है वो अचानक से बढ़ने लगा है और इससे जो है अब पानी निचले इलाकों में प्रवेश कर रहा है। खासकर सैकड़ों एकड़ जो धान का खेती है वो प्रभावित होगा और जिस रफ्तार से
यह जल स्तर बढ़ रहा है। अगर ऐसी ही स्थिति बनी रही तो बाढ़ जैसे भी हालात उत्पन्न हो सकते हैं। विकास कुमार सिंह, न्यूज़ 18, भागलपुर। वैशाली के हसनपुर तिनमुहानी में लगभग 8 करोड़ की लागत से बना 800 मीटर लंबा जियो बैग बांध गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने और 2 दिनों की बारिश में ही धराशायी हो गया। बांध में दरार आ गया है, जिसके कारण जियो बैग बांध नदी की तरफ झुक रहा है। स्थिति ये हो गई है कि कभी भी नदी में विलीन हो सकता है। स्थानीय लोगों ने अनियमितता का आरोप लगाया है। बाढ़ शुरू भी नहीं हुआ है। बारिश के पानी से दो भाग जो है कि वो बांध फट गया है और फट गया है। किस टाइम पलट जाएगा गंगा नदी में, इसका कोई निश्चितता नहीं है। बोला जा रहा है मेंटेनेंस कार्य भी किया जा रहा है। तो वो तो हवा दे रहे हैं कि मेंटेनेंस किस बात के लिए मेंटेनेंस होगा। और महीना भी नहीं लगा है उस काम को। अब ये जो है कि दरार आ गया है। कल बारिश हुआ है, एक ही बारिश में टोटल गिर गया है। लगभग 800 मीटर में बांध बना है। 1 महीना पहले लगभग 7 करोड़ के लागत से। इसमें जल संसाधन विभाग के सभी पदाधिकारी, एग्जीक्यूटिव सर, एसडीओ सर, जेई लोग जो सब के देख रेख में, लेकिन देख रेख में हुआ है क्या पोजीशन है ये आप लोग स्वयं देख सकते हैं। जांच के क्रम में, निरीक्षण के क्रम में पता चल रहा है कि मिट्टी का कटाव के कारण जो फ्रंट का जो बैग रखा हुआ है वो भी नीचे की ओर धंसते जा रहा है। कटाव चल रही है अभी? हाँ, कटाव जारी है। जल स्तर बढ़ रहा है और कटाव भी जारी है। बात छपरा की करेंगे, जहां गंगा में आए उफान के बाद सरयू और घाघरा का जलस्तर लगातार बढ़ा है, जिसको देखते हुए जिला प्रशासन तटबंधों की सुरक्षा में जुटा हुआ है। रिविलगंज प्रखंड के सलुइस गेट पर पानी का दबाव बढ़ता देख सुरक्षा बढ़ा दी गई है। किसानों से बात किए संवाददाता संतोष गुप्ता ने। गंगा के जलस्तर में तेजी से वृद्धि हो रही, जिसके बाद यहाँ छपरा में घाघरा और सरयू भी उफान पर है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि पानी जिस तेजी से बढ़ रहा है उससे तटबंधों पर दबाव बढ़ रहा है और इसे देखते हुए फ्लड फाइटिंग की कवायद भी शुरू हो गई। हम अभी खड़े हैं रिविलगंज के स्लुइस गेट के पास। आप देख सकते हैं कि एक तटबंध है जो कि पानी को शहर में आने से रोकता है और यहाँ पे जो हालात है आप देख सकते हैं कि बोरियां ला करके रख दी गई है ताकि किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटा जा सके। पानी तेजी से बढ़ रहा है, किसानों के खेतों तक पानी पहुँच चुका है। पानी बढ़ रहा है। कितना बढ़ा है? कसौ 2 हाथ बढ़ गई बा। 2 हाथ बढ़ल बा ना। हाँ, तो यही स्थिति में बढ़ी तो आगे का दिक्कत बा? बहुत दिक्कत बा बढ़ी से। अच्छा, एक तरफ पानी गंगा जी के बढ़ता, दूसरा तरफ किसान लोग के सिंचाई नहीं के हो, तो उमें का दिक्कत बाटे? उमें बारिश तो होत नहीं के। बारिश होते नहीं के पनिया जाई तबे लोग बोबो करी। किसानों को पानी समय से नहीं मिलेगा और पानी अगर नहीं मिला तो कृषि बर्बाद हो जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह से पानी बढ़ रहा है, सरकार का पूरा फोकस रिहायशी इलाकों में पानी जाने से रोकने का है और फ्लड फाइटिंग की जो कोशिशें है वो शुरू कर दी गई, जिसका नमूना रिविलगंज के यहाँ स्लुइस गेट के पास भी देखने को मिल रहा है, जहाँ पे बोरियों के माध्यम से तटबंध की सुरक्षा की जा रही है। संतोष गुप्ता, न्यूज़ 18, छपरा। झारखंड के देवघर में बाबा भोलेनाथ पर जल चढ़ा करके हजारों कांवरिया जो है हर दिन जल चढ़ाने के लिए राजगीर पहुंच रहे हैं और कांवरिया नालंदा जिले के राजगीर में व्यवहार गिरी पर्वत पर जाकर के बाबा सिद्धनाथ मंदिर में पूजा अर्चना कर रहे हैं और ब्रह्मकुंड में स्नान करके घर को लौट रहे हैं। कांवरियों से बात की है संवाददाता अभिषेक कुमार ने। सावन का महीना शुरू होते ही जो है यहाँ पर कांवरिया जो है पहुँचना शुरू हो गया है। अभी हम मौजूद हैं नालंदा जिले के अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल राजगीर में, जहाँ देख सकते हैं ये ब्रह्मकुंड परिसर है और यहाँ पर जो है कांवरिया है जो बाबा भोलेनाथ जो देवघर है वहाँ पर जल अर्पित करने के बाद जो है सीधे जो है घूमते हुए भ्रमण करते हुए राजगीर पहुँच रहे हैं और देख सकते हैं किस तरह से जो है चाहे महिला हो, बच्चे हो, पुरुष हो, सभी कांवरिया जो है यहाँ पर पहुँच रहे हैं। खास करके हजारों की संख्या में जो है कांवरिया यहाँ प्रतिदिन यहाँ आते हैं और ब्रह्मकुंड में आकर स्नान करते हैं। पहले मैं देवघर गया था, वहाँ से महादेव जी का दर्शन करते हुए फिर वासुकीनाथ होते हुए मैं यहाँ तक राजगीर तक आया हूँ और यहाँ पे मैं सभी जगह पे पहली बार दर्शन कर रहा हूँ। सभी जगहों पे बहुत ही आनंद आ रहा है, शिव जी का दर्शन हो रहा है, भीड़ भी काफ़ी है, काफ़ी भक्त लोग आ रहे हैं। अभी कहाँ पहुँचे हैं? अभी हम लोग राजगीर पहुँचे हैं। राजगीर बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा व्यवस्था है। यहाँ काफ़ी संख्या में कांवरिया पहुँच रहे हैं। हाँ, काफ़ी संख्या में सब लोग घूमते हुए यहीं पे आ रहे हैं। अब यहाँ से अपने अपने घर निकलेंगे सब लोग। हाँ, कहाँ घूमे? अभी हम लोग गोपालगंज से निकले बाबा धाम देवघर के लिए, देवघर से बासुकीनाथ निकले और बासुकीनाथ से बाइक द्वारा ही यहाँ राजगीर पहुँचे हैं। यहाँ ब्रह्मकुंड में स्नान ब्रह्मकुंड में स्नान किए और थोड़ा रेस्ट किए रेस्ट रूम में और इसके बाद जाएंगे फिर बुद्ध आश्रम के पास। क्या नाम है? मुन्ना कुमार पासवान।
तो देख सकते हैं यहाँ पर जो है कांवरिया जो है यहाँ पर पहुँच रहे हैं और ख़ास करके यहाँ पर हज़ारों की संख्या में प्रतिदिन कांवरिया यहाँ पे, और यहाँ पर जो है ब्रह्मकुंड आकर जो है गर्म पानी से जो स्नान करते हैं ताकि उनकी थकान मिट सके। नालंदा से न्यूज़ 18 से कुमार। इस साल हुई झमाझम बारिश के कारण रामगढ़ के पतरातू वैली में चार चांद लग गए हैं। यहाँ की खूबसूरती को देखने के लिए दूर दूर से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। संवाददाता जावेद खान की इस रिपोर्ट को देखिए। लगातार मानसून की बारिश लगातार जारी है, ऐसे में पतरातू वैली की खूबसूरती देखते ही बन रही है। आप देख सकते हैं कैमरे के माध्यम से पतरातू वैली की खूबसूरती को लोग लगातार यहाँ पहुँच रहे हैं, फ़ोटो शूट करा रहे हैं, रील्स बना रहे हैं। यहाँ देख सकते हैं इस ओर में पर्यटक लगातार यहाँ पहुँचे हैं और पतरातू वैली की खूबसूरती को यहाँ अपने कैमरे में कैद कर रहे हैं। देखा जा सकता है कि किस तरह से यहाँ से पतरातू लेक का भी यहाँ से दीदार लोग करते हैं। खास करके जो पतरातू वैली का टॉप स्थान है, यहाँ पर लोग पहुँचते हैं और ये सेल्फी पॉइंट भी है। यहाँ से लोग सेल्फी लेते हैं, फ़ोटो शूट कराते हैं। फिलहाल जो यहाँ कुछ लोगों से हम बात करेंगे। हमारे झारखंड की पतरातू वैली का तो विश्व में नाम हो रहा है। बरसात के बाद तो ये सुहावना मौसम और प्यारा हो जाता है। पतरातू की गलियों का तो क्या कहना, इन सुंदर सुंदर वादियों में दिल करता है यहीं पे बस जाने का मन करता है। बहुत घूमने आई हैं यहाँ पर? हाँ, हम लोग तो हमेशा यहाँ आते हैं। हम लोग लोकल हैं यहाँ के, तो हम लोग जब मन करे गाड़ी उठाते हैं और इन वादियों में घूमने हम लोग आ जाते हैं। बारिश के मौसम में? हाँ, बारिश के मौसम का तो सुहाना मौसम है और यहाँ तो इतने अच्छे स्टॉल लगे हैं, लोग यहाँ घूमने आते हैं। बहुत ही सुंदर दृश्य है। इस मानसून में हमारा जो पतरातू वैली है ये और भी बहुत खूबसूरत हो जाता है। इसकी वजह से ही हम लोग यहाँ की सुंदरता को आनंद उठाने के लिए आए हुए हैं। फोटो शूट वगैरह हो गया? बिल्कुल हो गया है। अच्छा, क्या नाम आपका? विकास कुमार। कहाँ से? हजारीबाग। तो आपने सुना अभी कि किस तरह से पतरातू वैली की खूबसूरती जो है लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। खासकर जो लगातार बारिश हो रही है मानसून की, उसके बाद जो है पतरातू वैली में गजब का यहाँ जो है हरियाली है और यहाँ की खूबसूरती जो है लगातार लोगों को अपनी ओर मोह रही है। जावेद खान, न्यूज़ 18 रामगढ़। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।